ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 48 नंबर की गाथा के श्लोक के माध्यम से चल रही है। इस 48 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने जो आत्मार्थी जीव हैं, आत्माराधना के मार्ग में प्रवृत्ति कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो इसमें आचार्य देव इस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जीव की अनादिकालीन मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उस मन वचन काय की प्रवृत्ति से कर्मों का आश्रय बंद होता है। इसलिए सबसे पहले स्थूल शरीर से अपने उपयोग को हटावे, फिर वचनों की प्रवृत्ति से हटावे, फिर द्रव्य मन से भी अपने उपयोग को हटावे, और फिर जो मानस ज्ञान है उस मन संबंधी जो वस्तु स्वरूप का विचार है, शुद्धात्म तत्व का विचार है, उस मानस ज्ञान को अपने शुद्धात्म तत्व में जोड़ करके और अपने स्वरूप का अनुभव करे। और ऐसा जो है उसमें फिर अपने शुद्धात्म तत्व को उस मानस ज्ञान से अभेद करके अपने को चिद मात्र अनुभव करे, चैतन्य स्वरूप मात्र अनुभव करे। उसमें द्वैत भी न देखे, मानस ज्ञान और चैतन्य स्वरूप अलग अलग है ऐसा न देख करके अपने को चैतन्य स्वरूप ही मात्र अनुभव करे। ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने इस श्लोक में स्पष्ट की है। तो उसी बात को अपने यहाँ अनेक बिंदुओं के माध्यम से विचार कर रहे थे। तो यहाँ जो 4 कर्तव्यों की बात यहाँ बता करके अब अंतिम पंचम कर्तव्य यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अपने लिए 4 कार्य पहले करने चाहिए। तो 4 कार्यों में मन वचन काय, यानी पहले काय से, वचन से, फिर दिव्य मन से, फिर मन के व्यवहारों से भी पृथक हो करके और अपने उस मानस ज्ञान से आत्म तत्व को अभेद करे। यहाँ तक अपन आ गए थे, चौथा काम बताया था। अब योग समाधि में अंतिम पंचम कर्तव्य किस प्रकार से जो है अब ये जीव अपनी योग समाधि में, अर्थात जब अपने मन वचन काय से निर्वृत्ति करके और अपना ज्ञान या उपयोग आत्मा में जोड़ लिया जाता है, योग कर लिया जाता है उसका, तो फिर उस समय जो समाधि की स्थिति बनती है वो कैसी बनती है उस बात को स्पष्ट यहाँ कर रहे हैं। योग समाधि में अंतिम पंचम कर्तव्य, इसके पश्चात 5वीं बात यह है कि सूक्ष्म दृष्टि करके उस मानस ज्ञान को भी अपने आप से न्यारा निरखें। अनादि अनंत अहेतुक असरण
चित स्वभाव मात्र में हूँ। यों सर्व विकल्पों से मन की वृत्तियों से भी अपने को न्यारा अनुभव करें। यों वेद विज्ञान की परंपरा से आत्म तत्व में आत्म स्वरूप की झलक होती है। ऐसा कभी तो अपने सहज स्वरूप का दर्शन हो जाए, फिर तो यह परंपरा पुष्ट होने का अवकाश पा लेती है। यों सर्व से विविक्त चित्त प्रतिभास मात्र अपने आप को अनुभव करें। यह संसार के संकटों से बचने का उपाय है। अंतस्तत्व की साधना करने वाला ज्ञानी पुरुष यदि बाह्य परिस्थिति बस ग्रस्त दशा में है और वहाँ नाना काम करने पड़ते हैं, फिर भी जैसे रोगी पुरुष कड़वी दवा पीता है और इतना ही नहीं कड़वी दवा के पीने का उद्यम बनाता है, लेकिन उसके अंदर में यह बात पड़ी हुई है कि मुझे यह दवा ना पीनी पड़े तो अच्छा है, दवा ना पीनी पड़े ऐसी स्थिति के लिए वह दवा पीता है। इस कारण औषधि सेवता हुआ भी वह औषधि का सेवक नहीं है। ज्ञानी पुरुष इस जाल से छूट जाएं, इस वेदना से मुक्त हो जाएं, ऐसी भावना करके एक असक्त अवस्था में कदाचित कभी विषयों में प्रवृत्त भी होता है, तो विषयों से छूटने के भाव को रखता हुआ रहता है। इस कारण वह अकर्ता होता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, जाता हुआ भी नहीं जाता है। देखिए, योग समाधि में प्रवृत्ति करने वाले पुरुष की कैसी दशा होती है, उस बात का थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ पर कराया है। यहाँ एक तो उत्कृष्ट साधक होता है, दूसरा निम्न दशा वाला साधक होता है। दोनों साधकों का यहाँ ज्ञान कराया है। क्योंकि अंतरात्मा जीवों के अपन ने 6 ढाला में 3 भेद पढ़े थे। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, द्विविध संगविन सुदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतरात्म है जी देश वृत्ति अनगारी, और जगन कही अवरत समदृष्टि तीनों से मगचारी। 3 प्रकार के मोक्ष मार्गी साधक बतलाए। एक सबसे निचली दशा वाले, अभी बाही में व्रत आदि नहीं ले पा रहे हैं, यानी वो इतना आत्मबल या वीतरागता या मनोबल अभी बढ़ा हुआ नहीं है कि बाहर से नियम करके अपनी सीमा में रहते हुए आत्म साधना करें। हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि जिसको बोलते हैं, व्रत ना होने पर भी अपने केंद्र का निश्चित हो जाने से अब वो जो है व्रत की भावना निरंतर और साधना प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, परंतु अभी उतना बल नहीं है कि वो व्रत नियम रूप में लेकर के और उसमें साधना करें। तो ऐसी स्थिति जो है अविरत दशा वाले की होती है। श्रावक की दशा अपनी सीमा में मर्यादा में रह करके वो अपने ग्रस्त दशा में साधना करता है, जिसकी अपन ने 11 प्रतिमाओं के रूप पढ़े होंगे। और इसके बाद मुनिराज की दशा है, जो कि संपूर्ण पापों से निर्वृत्त होकर के, संपूर्ण परिग्रह आदि से निर्वृत्त होकर के एकमात्र अपनी आत्माराधना के लिए ही जीते हैं। अब उनका बाहर में शरीर आदि संबंधी भी अपनी व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। उदय प्रमाण व्यवस्था जो बनती है समय पर, उसको स्वीकार करके अपनी आत्माराधना करते हैं। ऐसे यहाँ पर जो है ये समाधि, योग समाधि की अंतिम साधना करने वाले जीवों का पंचम कर्तव्य यहाँ पर बतलाया है। तो अब यहाँ पर देखिए जो बात लिखी है उसको अपन इसके माध्यम से थोड़ा विचार कर रहे हैं। 5वीं बात यहाँ यह बताई गई कि सूक्ष्म दृष्टि करके उस मानस ज्ञान को भी अपने आप से न्यारा निरखें, अर्थात जो अपना क्षयोपशम ज्ञान है, जो मन के माध्यम से अपन स्वरूप आदि का विचार कर रहे हैं, जिस ज्ञान में, वो ज्ञान भी वास्तव में चूँकि पर्यायजनित है और अन्वय रूप से, सामान रूप से, अभेद रूप से आत्मा उसमें व्याप रहा है,
तो वो ज्ञान अपने को, वो ज्ञान और आत्मा दो रूप में ना रख करके अपने लिए मात्र सामान्य चित्त स्वरूप मात्र अनुभव करे। कौन? वो ज्ञान, जो ज्ञान अभी आत्मा का सविकल्प दशा में विचार आदि करता है मन से, वो ज्ञान थोड़ा और सूक्ष्म होकर के चित्त सामान्य मात्र अपने आत्मा रूप, अपने को आत्मा रूप निरखे, तो वहाँ पर चंचलता भी खत्म होकर के निश्चलता, निर्विकल्पता, अपने स्वरूप की अभेद रूप से आत्मानुभूति की स्थिति बनती है। तो ये जो है ऐसे अपने आत्मा को देखे। आत्मा कैसा है? आत्मा का द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत है। आत्मा कब से है? कब तक रहना है? अनंत काल तक। किसके कारण से है आत्मा? अहे तो कोई कारण नहीं। वस्तु स्वभाव कैसा है? अकारण, तर्क अगोचरा, उसमें कोई हेतु नहीं चलता है। स्वभाव तर्क अगोचरा, तो स्वभाव जो है कोई तर्क या युक्ति उसमें हेतु नहीं लगता है। किस कारण से है? वो तो वस्तु का स्वरूप है, अनादिकाल से सहज ही है। तो ये अहेतुक है, इसको किसी की शरण की जरूरत नहीं है। इसको आत्मा को किसी की शरण की जरूरत नहीं है, स्वशरण है रूप है, वो तो स्वयं शरण रूप है, इसलिए अशरण ऐसा चित्त स्वभाव मात्र है वो। माने माने क्या? द्रव्य स्वरूप की बात चल रही है, पर्याय को गुण करके द्रव्य को देखना है। मानस ज्ञान को अपने मूल स्वभाव से भिन्न देखें। मानस ज्ञान को मूल स्वभाव से भिन्न नहीं देखे। मानस ज्ञान में ही अपने को चित्त स्वभाव मात्र देखे, उसमें अपने लिए द्वैत नहीं भाषित हो गए कि ये अपना जो है ज्ञान है और मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद ना जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना, वहाँ सब अभेद एक ही है बस। चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रियाता, तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा। तो वहाँ पर जो है एकमात्र अपने लिए अभेद रूप से ऐसा चैतन्य स्वरूप मात्र अनादि अनंत अहेतुक, ऐसा आचरणभूत, ऐसा आत्मा का स्वरूप चित्त सामान्य मात्र अनुभव हो रहा है। अपने स्वभाव को द्रव्य स्वभाव में डुबोना है। अपने स्वभाव को द्रव्य स्वभाव में डुबोना दो चीजें है ही नहीं है ना। अपना स्वभाव मतलब क्या? अपना स्वभाव मतलब ज्ञान अपने आप को ज्ञायक रूप अनुभव करे। जो ज्ञान मन के द्वारा बहिर्मुखी हो रहा था उसको अंतर्मुखी करना होगा। बहुत देर की हो गई, बहुत देर हो गई इस बात को। अब समय सार जी की 144 गाथा में जो अपन ने विषय पढ़ा है कि 5 इंद्रियों मन के माध्यम से जो ज्ञान बहिर्मुखता को धारण कर रहा था, उसी को ढलान वाले मार्ग से पानी का दृष्टांत दिया मोड़कर उसी ओध में जोड़ दो, तो वही जो है अभेद होकर के अपना फिर उसी में अम्बुक में आके मिल जाएगा। अब उसमें द्वैत नहीं। नदी का पानी समुद्र में मिल जाए तो अब कौन सा पानी है? नदी का पानी है कि समुद्र का पानी है? जब समुद्र मिल गया तो वो नदी का पानी है कि समुद्र है? तो अब उसमें समुद्र नदी नहीं है, अब समुद्र बन गया वो। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का ज्ञान, अब सम्यक दृष्टि का ज्ञान ज्ञान नहीं रहा, ज्ञायक हो गया वो। तो अपने आप को ज्ञायक रूप में ऐसा चेतन स्वरूप द्रव्य स्वरूप अनुभव करता है। मानस ज्ञान है, मानस ज्ञान का मतलब 5 इंद्रियों मन का ज्ञान। भाई क्या है? एक ज्ञान उतना ही है, वही क्षयोपम ज्ञान है, 10-20 ज्ञान नहीं है। वही ज्ञान छदमस्त का क्रम से प्रवृत्ति करता है। एक इंद्रिय में विषय करता है, दूसरी इंद्रिय का विषय ग्रहण नहीं करता। पर इतने जल्दी जल्दी बदलता है कि अपन को ऐसे लगता है जैसे अपन सब इंद्रियों का देख भी रहे, सुन भी रहे। ये सब ऐसा नहीं होता है। जिस समय देख रहे तो सुन नहीं रहे, सुन रहे तो देख नहीं रहे। उपयोग इतना जल्दी जल्दी बदलता है कि अपन को ऐसा लगता है जैसे एक साथ अपन 5 इंद्रियों काम कर रहे हैं, सोच भी रहे, ऐसा नहीं। तो पहले तो इंद्रियों का व्यापार बहिर्मुखता का है, उधर से अपने ज्ञान को मात्र स्वरूप चिंतन में लगा दिया। स्वरूप चिंतन करते करते अब अपन को किस रूप में? मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, चैतन्य मात्र हूँ, विकल्प चल रहा था अंतर्मुखता से। अब वो विकल्प भी छूट करके चिन्ह मात्र भासने लगा। ये दशा हो गई है उसकी। जैसे आपने जो बताया ना कि एक एक इंद्रिय का अलग अलग रहता है, जैसे सुन रहे तो बोल नहीं पा रहे, जिस तरह से मतलब इंद्रियों का, तो ऐसे जब अपन स्वभाव में होते तो फिर इंद्रियों का सब अलग हो जाता होगा। वही ज्ञान है। जब उतर लग गया तो अब को इंद्रियों को विचार कर रहा हो, को इंद्रियों पर प्रवृत्ति कर रहा हो। ज्ञान तो 10-20 थोड़ी है। छदमस्त का उपयोग एक समय में एक गे कोई जानता है,
तो जिस समय आत्मा के स्वरूप का अनुभव कर रहा है उस समय सब इंद्रिय मन के विकल्प सब खत्म। अब तो अब अभेद रूप से अपने चिन्मात्र आत्मा का अनुभव हो रहा है वहाँ, और कुछ नहीं है। तो ये समाधि की स्थिति बनती है। तो यों भेद विज्ञान की परंपरा से आत्म तत्व में आत्म स्वरूप की झलक होती है। ऐसा कभी तो अपने सहज स्वरूप का दर्शन हो जाए, फिर तो यह परंपरा पुष्ट होने का अवकाश पा लेती है। फिर तो बार बार इसी अपने सामान्य तत्व में अपना विशेष उपयोग लीन हो करके अपने उस सामान्य स्वरूप की ही पुष्टि करता रहता है, अभिन्नता करता रहता है। यों सर्व से विविक्त चित्त प्रतिभास मात्र अपने आप को अनुभव करें, यह संसार के संकटों से बचने का एकमात्र उपाय जानना चाहिए। कौन सा उपाय? चिन्मात्र चिन्ह मूरद्रगधारी की मोहि रीत लगत है अटापटी। बाहर में सब कुछ दिखाई देगा आपको, परंतु अंतर सुखरस घटाघटी। अपने उस चैतन्य स्वरूप को ही बस पीने का, उसमें ही लीन होने की उसकी धुन रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और उसकी उपयोग में जब वो बाहर उपयोग रहता है तो लब्धि में बराबर वो उसकी अनुभूति विद्यमान है। प्रतीति में तो अपने चैतन्य स्वरूप की प्रतीति चल रही कि मैं तो वो ही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। जैसे अभी अपन जिस पर्याय में है उस पर्याय मात्र मिथ्या दृष्टि अपने को मानता है। जैसा वर्तमान असमान जाति द्रव्य पर्याय में अभी एकत्व बुद्धि है, वैसे ही सम्यक होने पर अपने चित्त सामान्य में एकत्व बुद्धि हो जाती और कुछ नहीं मानता। वो अपने क्या देखता है, अपने को क्या देखता है वो? जैसे अभी अपन को इस असमान जाति पर्याय मात्र कुछ भी करते रहो, अपने को वही मात्र मनुष्य स्त्री पुरुष जो भी मान रखा है वो ही पूरे प्राणपण से 24 घंटे चलता रहता है, रात दिन कुछ भी करो आप, पर अपने आप को मात्र वर्तमान पर्याय मात्र अपन अनुभव करते मिथ्या दशा में। ऐसे ही जब आत्मबोध होता है तो अपने लिए चैतन्य मात्र अनुभव करता है वो, और कुछ नहीं। प्रवृत्ति अभी बाहर में हो रही है, ग्रस्त अवस्था में है, बाहर में और है कार्य, तो वो करते हुए भी जैसे गुमास्ता सब काम करते हुए भी वो अपने को गुमास्ता ही अनुभव करता, सेठ अनुभव नहीं करता है, काम सब सेठ के। जैसे सम्यक दृष्टि संसार के सब काम करते हुए भी अपने को चैतन्य मात्र अनुभव करता है, ये मेरा कोई काम नहीं है, ये सब बाहर के काम है, ये मेरा तो एकमात्र यही काम है कि मैं अपने को अपने रूप अनुभव करूं, बस ये काम। तो अंतस्तत्व की साधना करने वाला ज्ञानी पुरुष यदि बाह्य परिस्थिति बस ग्रस्त दशा में है और वहाँ नाना काम करना पड़ते हैं, फिर भी जैसे रोगी पुरुष कड़वी दवा पीता है और इतना ही नहीं कड़वी दवा के पीने का उद्यम बनाता है, लेकिन उसके अंदर में यह बात पड़ी हुई है कि मुझे यह दवा न पीना पड़े तो अच्छा है, दवा न पीना पड़े, ऐसी स्थिति के लिए वह दवा पी रहा है। काय के लिए पी रहा है? कि हमारा रोग मिट जाए जल्दी और हमें दवाई जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़े। ऐसे ही अभी ये कसाय हमारी शांत हो जाएं और हमें कसाय के काम ना करके निष्कसाय वितरागरूप दशा हो जाए, इस भावना से ज्ञानी जीव बाह्य प्रवृत्ति करता है। इसलिए करता हुआ भी नहीं करता है, सेवता हुआ भी नहीं सेवता है। अभिप्राय में बैठा है, प्रवृत्ति में अभी बराबर उसकी प्रयत्न चल रहा है कि जल्दी जल्दी छूटे। तो यहाँ कहते हैं कि दवा पीने का उद्यम बनाता है, लेकिन उसके अंदर में यह बात पड़ी हुई है कि मुझे यह दवा ना पीना पड़े तो अच्छा है, दवा ना पीने पड़े ऐसी स्थिति के लिए वह दवा पीता है। इस कारण औषधि सेवता हुआ भी वह औषधि का सेवक नहीं है। यूं ही ज्ञानी पुरुष इस जाल से छूट जाए, इस वेदना से मुक्त हो जाए, ऐसी भावना करके एक असक्त अवस्था में कदाचित कभी विषयों में प्रवृत्ति भी होता है, तो विषयों से छूटने के भाव को रखता हुआ रहता है। इस कारण से वह अकर्ता होता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता,
जाता हुआ भी नहीं जाता। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें अपने लिए देखो, जो अंतर में जिसने अपने उस अंतस तत्व को छू लिया है, उसका रस चख लिया है, अब उसको और सारी चीज़ें सब असारभूत लगती हैं, उसके सामने उसके लिए सब त्याज्य लगती हैं। परंतु अभी उतना बल पैदा नहीं हुआ कि परिणति अपने उस अंतस तत्व में ही स्थिर होकर के सदा के लिए उसी में रह जाए। तो बाहर आता है पर अंदर जाने के लिए, प्रवृत्ति करता है पर निर्वृत्ति के लिए, काहे के लिए कि ये झंझट छूटे। तो ये सब निचली भूमिका वाले गृहस्थों की या साधकों की दशा यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ कहते हैं क्रिया होने पर भी उस क्रिया का अकर्तृत्व ज्ञानी के जीवन में चलता है। क्रिया होने पर भी अकर्तृत्व कभी देखा होगा कि जिस माँ को लड़के से उपेक्षा है, वह माँ आगे चली जाती है और वह छोटे पैरों वाला नन्हा सा बच्चा कभी दौड़ लगाता हुआ रोता हुआ चला जाता है। वह बच्चा रोता हुआ चला जा रहा है, उसे कहाँ शरण है, किसके घर जाए। वह चलता तो रहता है, किंतु उसके अंतरंग की बात देखो तो वह अन्य किसी और ही भावना से चल रहा है, उसे चलना पड़ रहा है। इसी प्रकार बाह्य व्यवस्था हो और कार्य वहाँ करना पड़े तो ज्ञानी पुरुष का वहाँ मन नहीं रहता है। इसी कारण वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता, उसका मन किसी अन्य जगह है। भैया स्व का पुष्ट ज्ञान होने के कारण उपयोग बोलने में भी नहीं होता, तो भी प्रसंग बस उसके बोलने की धारा वाणी रूप से चलती रहती है। चले किंतु उपयोग उसमें राजी नहीं है। यो यह अंतरात्मा पुरुष ज्ञान बल के प्रयोग से बाह्य विषयों से निवृत्त होता है और निज आत्म तत्व में प्रवृत्त होता है। यो इस जीव से पहले शरीर को भिन्न माने, वचनों से भिन्न माने, काय और वचन से जो कुछ व्यवहार बनता है उससे भिन्न जाने और अंतर में मन से अपने आत्मा को जोड़ ले। मन में भी आत्म तत्व को भिन्न अनुभवे, यह है उपाय ज्ञानी पुरुष को उन्नति मार्ग में लगाने का। ये क्रम यहाँ पर बताया जा रहा है। दृष्टांत देखो बहुत सारे दिए जाते हैं। माँ के संग बच्चा बाहर है, अब वो चल नहीं रहा है, जिद कर रहा है, कुछ भी रुक रहा है, तो माँ गुस्सा में छोड़ के चली जाती है, चल पढ़ा रहे, हमें नहीं है, चल रहा तो बैठा रहे, और वो चली जाती। अब वो कहता है कि हमें शरण तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं जाना चाहता तो रोता हुआ दौड़ लगाता हुआ माँ के पीछे लग जाता है। नहीं जाना चाहता तो वो तो बैठे ही रहना चाहता है। अब वो सोचता है कि यहाँ बैठे रहेंगे तो यहाँ तो हमारा कोई शरण है नहीं है, तो इसलिए अब चलो भैया, मजबूरी में नहीं चला जाना चाहते तो भी चलना पड़ रहा, तो रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ दौड़ा जा रहा है। पर उसका अभिप्राय तो कि वहाँ इस घर पे जा करके माँ के उतने स्थायी बैठ जाएंगे। अभी यहाँ रास्ते में है, मजबूरी है, अब तो अपन यहाँ से, अब वो गोदी में ले नहीं रही और ये चलना नहीं चाहता, तो कहते पड़ा रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं, तू नहीं चलता है, तो वो अब उसको तो मजबूरी में जाना। ऐसे ही जिसको अभी स्वरूप का आत्मबल नहीं हुआ और अगर वो क्या है बाहर में, अब उसके लिए कसायों का उदय आता है, शरीर की कमजोरी बसा क्षुधा लगती है, उपयोग बाहर जाता है, तो अब नहीं भोजन देना चाहता है, नहीं भोजन को करना चाहता है कि भैया इसको दो, और फिर अपना उपयोग शांत रख करके अपनी आत्माराधना में लगे, फिर इस विकल्प से हट जाएंगे। तो ऐसा ज्ञानियों के जीवन में अपनी आत्माराधना के काल में मजबूरी बसात बाह्य काम होते हैं, पर वो होते हुए भी बिना इच्छा की मजबूरी जन होते हैं। इसलिए वो जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाता है, वीतरागता बढ़ेगी, वो सब छूट जाएंगे और वो तो अपने चित्त स्वरूप में ही एकाग्र होकर के रह जाएगा। तो ये स्थिति ज्ञानियों की निचली भूमिका में जानना चाहिए। ऐसे अमूर्त और सदी को धारण है। तो इस प्रकार से ये शरीर से, वचन से और मन के कार्यों से, व्यवहार कार्यों से अपने को अलग करके मानस ज्ञान में अपने आत्मा को अपने रूप जानते हुए, अनुभव करते हुए, और ऐसा जो है वो ज्ञानी पुरुष अपने उस स्वरूप की प्रवृत्ति में जीने के लिए ही रात दिन प्रयत्नशील रहता है। उसको बाहर में कहीं कुछ रुचता नहीं है,
करता भी है तो वो नहीं करने के लिए करता है, खाते हुए नहीं खाता है, चलते हुए नहीं चलने के लिए चल रहा है। तो ऐसी उसकी दशा। ये इन्हीं का जो ग्रंथ है ना इष्टोपदेश, उसमें खाते हुए नहीं खाता, चलते हुए नहीं चलता, देखते हुए नहीं देखता, सब कुछ करते हुए भी ज्ञानी कुछ नहीं करता। तो ये जो है ये स्थिति साधकों की साधक ही समझ सकते हैं। अज्ञानी जीव को तो बड़ी अटपटी लगती, कैसे कैसे हो सकता है। तो आत्मोन्नति के मार्ग में लगने की यहाँ पर व्यवस्था बताई जा रही। अब आत्म शिक्षण, अब आगे जो है अपने लिए किस प्रकार से आत्मा के स्वरूप का अपन को जो है विचार करने चाहिए और उसका जो है शिक्षा लेने चाहिए, यह आत्मवेदी ज्ञानी पुरुष की बात कही जा रही है। यह आत्मवेदी ज्ञानी पुरुष की बात कही जा रही है। जो ज्ञानी संत इस आत्मज्ञान में पुष्ट हैं, उनको तो यह भी नहीं करना। हाँ। अंतरंग का त्याग और अंतरंग का ग्रहण तो स्थिर ज्ञाता निष्पक्ष केवल मात्र रह जाता है। यूं वाय तत्वों से निर्वृत्त होकर निज आत्म तत्व में लगना बताया गया है। और यहाँ यह भी शिक्षा दी गई है कि प्रयोजन बस यदि किन्हीं वाय कार्यों में लगना पड़े तो अनासक्त होकर अपने आत्म कल्याण की धुन रखते हुए वाय प्रवृत्ति कर लो, किंतु अनुभव करो काय से, वचन से, व्यवहार से और मानसिक विकल्पों से भी न्यारे ज्ञान मात्र निज आत्म तत्व का है। हाँ, देखिए यहाँ जो अभी इसके पहले अपन ने देखा था कि एक होता बहिरात्मा, एक होते अंतरात्मा, एक होते परमात्मा। अंतरात्मा की क्या प्रवृत्ति होती है, बहिरात्मा की क्या प्रवृत्ति होती है, परमात्मा की क्या प्रवृत्ति होती है, ये बात अपन ने पढ़ी थी अभी पिछले श्लोक में। बहिरात्मा तो बाहर के पदार्थों का ही ग्रहण त्याग तक ही उसका जीवन रहता है, चाहे वो लौकिक कार्यों में हो चाहे धार्मिक में। धार्मिक कार्यों में ही तो बाहर में ही वो त्याग ग्रहण में धर्म मानता है। पदार्थों को त्याग दिया, इसको व्रत को ग्रहण कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ज़्यादातर उसका बाहर में ही उसकी बुद्धि लगी रहती 24 घंटे, अंतस तत्व तक उसकी पहुँच नहीं है। अब जो बहिरात्मा की, अंतरात्मा की तो त्याग और ग्रहण करना है तो अपने स्वरूप को ग्रहण करता जाता है और विकल्पों को, राग द्वेष आदि विकारी भावों का, संकल्प विकल्पों का त्याग करता जाता है। उसका त्याग ग्रहण अपने आत्मा तक ही सीमित है, बाहर में नहीं। और बाहर में जो कुछ है वो सब उसी के लिए है, बस उसका जो है त्याग ग्रहण आत्मा का आत्मा में होता है, बाहर में तो होता ही नहीं है। बाहर में तो उपचार का कथन है, वो कुछ भी त्याग ग्रहण करना कहना ये उपचार है एकमात्र। और वो होता भी है तो वो उस परमार्थ को लक्ष्य में रख करके काय के लिए करता है, वो राग द्वेष निर्वृत्ति उसकी जितनी भी है, जो भी प्रवृत्ति करता है, निर्वृत्ति करता है, वो अंदर में राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए करता है, स्वरूप प्रवृत्ति के लिए करता है। तो वो अगर उस प्रवृत्ति से, उस निर्वृत्ति से वो कार्य सिद्ध हो रहा है तो करता है, और नहीं हो रहा है तो उसको हटाग्रह दुराग्रह बाहर के पदार्थों के ग्रहण त्याग का नहीं है। क्या कहा उसका तो देखो, जहाँ जहाँ जो चीज़ें साधक हैं ते ही तहाँ बाधक है। निचली भूमिका में जो चीज़ अपन को साधक है, ऊंची की भूमिका में जैसे मान लो भूख लगी है तो भूख लगी होने पर अपन को भोजन साधक है। पेट जैसे जैसे भरता जाता है वैसे वैसे भोजन भी छूटता जाता है, कम होता जाता है, हल्का होता जाता है, अंत में पानी मात्र रहता है, पानी भी छूट करके फिर खत्म। अब अगर जब जरूरत नहीं है खाओगे तो तेई तहाँ बाधक हैं, वे तुम्हारे लिए अजीर्ण का काम करेंगे, उल्टी का काम करेंगे। ये विवेक कौन बताएगा? ये ज्ञानी को विवेक होना चाहिए, नहीं है तो कौन उसकी निर्वृत्ति कराए उससे। ऐसे ही जैसे जैसे उसकी भूमिका ऊपर की बढ़ती जाती है, बाहर से निर्वृत्ति उसकी विशेष विशेष होती जाती है, अनावश्यक कार्य छूटते जाते हैं। उसको कोई हटाग्रह दुराग्रह बाहर की चीज़ों का नहीं है, उसका तो काय के लिए त्याग है। उसमें दिया इन्होंने जो तुम्हारे से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पीछे नहीं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी नहीं, मुनिराजों का चर्या दी हुई है गुमानी राम जी के, उससे वैसे है तो वो ज्ञानानंद श्रावकाचार के आधार का समाधि। तो उसमें दिया मुनिराजों को क्या है, एकमात्र अपने स्वरूप साधना का लक्ष्य है।
स्वरूप साधना के लक्ष्य में अगर भोजन छोड़ने से शरीर शिथिल होता है, परिणाम शिथिल होते हैं, तो शरीर को भोजन दे देते हैं। यदि भोजन करने से प्रमाद बढ़ता है और आलस आदि आता है तो शरीर का भोजन छोड़ देते। उनको भोजन देने लेने में रुचि नहीं है, उनका तो परिणामों का माप है। जैसे में उनके परिणाम सहज शांत रहें, अपनी आत्माराधना में लगे रहें, वो कार्य करते हैं। उनको शरीर से ना राग है, ना द्वेष है, ना मित्रता है, ना शत्रुता है। उनको तो एकमात्र अपनी आत्माराधना का लक्ष्य है। जैसे अपना शुद्ध उपयोग, जैसे अपने परिणाम सहज रहे, वैसा कार्य करते हैं वो। उनको कोई हठाग्रह दुराग्रह नहीं किसी चीज़ की, पकड़ो ग्रहण छोड़ने का और ग्रहण करने का। ऐसा विवेकी व्यक्ति बिना हठाग्रह दुराग्रह के क्रियाएं करता है। और जिसको क्रियाओं का हठाग्रह दुराग्रह हो, परिणामों का विवेक नहीं, वो जीव आत्माराधक नहीं है, बहिरात्मा है, दुरात्मा है। अपनी आत्मा का वो अहित करता है, हित नहीं करता है। ऐसा अपन को जानना चाहिए। तो यहाँ पर अंतरात्मा तो अंतर के परिणामों का राग द्वेष मोह आदि का अभाव करता है स्वरूप के आश्रय से, संकल्प विकल्पों को क्षीण करता है स्वरूप के आश्रय से। उसका तो स्वरूप का ग्रहण करते जाना और विभावों का त्याग करते जाना, ये ग्रहण त्याग है। और बाहर में यथा योग जो कुछ भी उसके लिए योग्य है वो बराबर उसके लिए करता है। जैसे दृष्टांत दिया है, दुकानदार का लक्ष्य आमदनी कमाना है, माल बेचना नहीं है। अगर आमदनी होती है तो माल बेचेगा, और घाटा होता है तो माल नहीं बेचेगा। ऐसे ही बाह्य प्रवृत्ति ज्ञानी कब करता है कि परिणाम अपने जो है अगर प्रवृत्ति करने से शुद्ध होते हैं तो प्रवृत्ति करता है, अगर परिणाम बिगड़ते हैं तो निर्वृत्ति करता है। वो बाहर का चाहे ग्रहण हो चाहे प्रवृत्ति हो, तो ये सारी चीज़ें। वैसे तो बाहर का सब कुछ छोड़ करके अपन को एकमात्र स्वरूप प्रवृत्ति अपना धारा। अब वो जब तक नहीं होती तब तक ये सारा विवेक व्यवहार और निश्चय का तत्व तीर्थ का ज्ञानियों के जीवन में चलता है। इसलिए जिनको विवेक नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, वस्तु तत्व का निर्णय नहीं है, उनको ज्ञानियों के सानिध्य में रह करके बिना हठाग्रह दुराग्रह के अपनी आत्माराधना करना चाहिए। मनमाने तरीके से आज तक खूब जी लिया और खूब भटक लिया, कमी नहीं रही, कुछ भोग लिए सब दुख अशेष, नहीं रही कोई इच्छा शेष। अब चलो चले सभी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख का लेश, अरे वहाँ तो सब अखिलेश, वहाँ तो सब परमात्मा स्वरूप है अपने अंदर, तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं। तो ऐसा जब तक अपने स्वतत्व की व्यक्ति को अंदर में रुचि रस प्रवृत्ति नहीं होती, तब तक उसकी वृत्ति बाहर में ही भटकती रहती है, बाहर में ही वो सब उठापटक करता है। जीवन में शांति की गंध नहीं आती। चाहे साधु बन जाओ और चाहे बाहर में घर गृहस्थी में रहो, चाहे छह उपसम ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व तक का धारणा बना लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जो है अपन को एक शिक्षा दी गई है। तो ज्ञानी तो जो है, ज्ञानी संत इस आत्मज्ञान में पुष्ट है, उसको तो यह भी नहीं करना है, परमात्मा को तो ना ग्रहण करना है ना त्याग, ना बाहर का ना अंतरंग का, दोनों चीज़ें खत्म। अंतरंग का त्याग और बहिरंग का त्याग तो स्थिर ज्ञाता निष्पक्ष केवल मात्र रह जाता है। माने जो अंतरंग से अपने में पूर्ण स्थिर हो गए तो उनके लिए तो ज्ञाता मात्र है, ज्ञाता दृष्टा, उनको ना कुछ बाहर का ग्रहण त्याग ना अंदर का ग्रहण त्याग। यूँ बाह्य तत्वों से निर्वृत्त होकर निज आत्म तत्व में लगना बताया गया है। और यहाँ यह भी शिक्षा दी गई है कि प्रयोजन बस यदि किन्हीं बाह्य कार्यों में लगना पड़े तो अनासक्त होकर के अपने आत्म कल्याण की धुन रखते हुए बाह्य प्रवृत्ति कर लो, किंतु अनुभव करो काय से, वचन से, व्यवहार से और मानसिक विकल्पों से भी न्यारे ज्ञान मात्र निज तत्व को अपने रूप अनुभव करो। इसलिए कोई भी कार्य साधक आसक्तिवश नहीं करता है, असक्तिवश करता है।
और अनासक्ति पूर्वक करता है, आसक्ति से नहीं करता, आसक्ति बस करता है और अनासक्ति पूर्वक करता है। तो ये जो है ये अपने लिए इसमें साधकों के लिए किस तरीके से अपनी आत्माराधना करने चाहिए उसकी कुछ प्रेरणा और कुछ स्पष्टीकरण दिया है। जो लोग उसको समझ करके और जीते हैं उनके जीवन में वास्तव में इस मानव जीवन की या आत्मा के हित की सिद्धि होती है, मानव जीवन की सफलता आत्महित की सिद्धि होती है। और जो इस कार्य को नहीं ध्यान में रखते वे तो अनादिकाल से भटक ही रहे हैं और मोही जीवों की संगति में भटकते ही रहना है, क्योंकि मोही जीवों का तो 24 घंटे बाहर का ही मात्र ध्यान रहता है और एक दूसरे को उपदेश भी वही करते हैं। काय का उपदेश करते हैं परस्पर? मोही जीव काय का आचार्यपना करते हैं? संसार बढ़ाने के कामों में आचार्यपना करेंगे, उनको क्यों, दूसरा तो पक्ष है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते भैया एक बार आप अपने आत्महित का लक्ष्य बनाकर इस कार्य में लगो, अन्यथा जो कार्य अनादिकाल से कर रहा है उसमें कोई दम नहीं है। अब आगे जो है साधकों के लिए और क्या करना चाहिए, तो 49 नंबर का जो छंद है उसमें यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि स्त्री पुत्र आदि के साथ के वाणी काया के व्यवहार में तो सुख की उत्पत्ति की प्रतीति होती है। तुम जो कह रहे हो कि बाहर में यहाँ कोई सुख नहीं है, संसार के कामों में, भोगों में, संयोगों में, तो शिष्य की तरफ से प्रश्न है, अनुभवी शिष्य की तरफ से अथवा लौकिक व्यक्ति की तरफ से प्रश्न है कि भैया स्त्री पुत्र आदि के साथ वाणी काया के व्यवहार में तो सुख की उत्पत्ति की प्रतीति होती देखी जाती है, तो उसका व्यवहार त्याग किस प्रकार योग्य कहा गया है, उसको अपन कैसे छोड़ें, क्यों छोड़ें, उसको कहते हैं। सुनो ये श्लोक है 49वां, देखिए। जगद्देहात्म दृष्टीनाम विश्वास्यम रम्यमेव च स्वात्मन्येव आत्मदृष्टीनाम क्वा विश्वासा क्वा वा रतिः। क्या कह रहे, जो प्रश्न है, शंका है, उसका समाधान कर रहे आचार्य देव कि भैया देहात्म दृष्टि नाम शरीर में आत्मदृष्टि रखने वाले मिथ्या दृष्टि बहिरात्माओं को जगत अर्थात यह स्त्री पुत्र मित्र आदि समूह रूप संसार या जगत विश्वास्यम विश्वास के योग चा और रम्यमेव रमणी ही मालूम पड़ता है, अन्यथा वो मिथ्या दृष्टि क्यों रहे। क्या लगता है उसको, जो शरीर आदि में आत्मदृष्टि वाले बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि हैं उनको तो स्त्री पुत्र मित्र आदि के समूह में उनका विश्वास होता है कि यही हमारे हितैषी है, इनसे हमारा हित है, सुख है और यही रमणी है, सुखरूप है, आनंदमय है। परंतु स्वात्मनि एव आत्मदृष्टि नाम अपने आत्मा में ही जिनकी आत्मदृष्टि है, ऐसे सम्यक दृष्टि पुरुष आत्माओं को क्वा विश्वासा इन स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थों में कहाँ विश्वास हो सकता है, वाह और क्वा रति वहाँ कहाँ कैसे आसक्ति हो सकती है, अर्थात उनको कभी भी कहीं पर भी बाहर में न आसक्ति हो सकती है, न उनको विश्वास उनका आता है। सब ये कैसे है, अपने लिए कोई शरणभूत नहीं है। शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में शरणा दो, मोह उदय जिये के वृथा आन कल्पना होय। अन्य किसी की शरण विश्वास हितरूप भाषित हो रहा है, ये मोह की कल्पना जानो। वास्तव में तो व्यवहार से पंच परमेष्ठी देवसास गुरु धर्मात्मा और परमार्थ से अपनी शुद्ध आत्मा के अलावा संसार में कोई शरण नहीं है। किसके लिए जवाब है,
ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों को जो संसार में अच्छा लगता है, शरीर में सुख भाषित होता है, विषय भोग मित्र परिवार कि भैया इनके बिना हम आओ को करेगा, और यही तो शरण है हमें। कहते भैया तेरी बुद्धि खराब है, अभी बाहर मुखी दृष्टि है, एक बार तू अपनी आत्मा को देख लेगा तो तुझे लगेगा कि अरे ये तो सब कैसे हैं, अशरण हैं, अनित्य हैं, स्वयं ये स्वयं अशरण हैं, अनित्य हैं, तेरे लिए शरणभूत कैसे होंगे। अनित्य अशरण भावना पढ़ते अपन। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। जब ये खुद ही अशरण है, स्वयं ही अनित्य हैं, तो तेरे लिए शरण और तेरे लिए कैसे सुखदायी हो सकते। तो क्या समझ में आता है कि वास्तव में जैसे अपनों पीलिया रोग हो जाए तो सारी चीज़ें पीली पीली दिखती हैं। शरीर में एकत्व बुद्धि करने से, पंचनियों के विषयों में सुख बुद्धि करने से अपन को ऐसे लगता है जैसे इन्हीं से अपना हित हो, क्योंकि शरीर में आत्मबुद्धि है तो शरीर के ये अनुकूल भाषित होते सब पदार्थ, इनसे शरीर का हित भाषित होता है। और तू आत्मा है, शरीर तो है नहीं, तो इनसे तेरा हित हो रहा है, क्या हित हो रहा है। आचार्य तो कहते हैं जब ठगों की टोली है, ये सब तेरे लिए तेरे ज्ञान धन को, तेरे धर्म को लूटेंगे। ये तो सब अपना स्वार्थ साधने के लिए, जब तक स्वार्थ सत्ता है तब तक तेरा साथ देते हुए जैसे दिखते हैं, और तेरा पुण्य का उदय हो, और जैसे ही पुण्य का उदय क्षीण होता है, उनका स्वार्थ नहीं सत्ता है, 1 मिनट में हाथ खींच लेते हैं। देखिए टीका। देह में आत्मदृष्टि वाले बहिरात्माओं को पुत्र स्त्री आदि प्राणी समूह रूप जगत विश्वास करने योग्य अर्थात अवंचक अर्थात नहीं ठगने वाला तथा रम्य ही अर्थात रमणीय ही प्रतिभाषित होता है। इनके लिए देह में जिनकी आत्मबुद्धि है, देह को ही आत्मा मान रहे हैं, देह जीव को एक गिने, ऐसे बहिरात्मा अपने को शरीर मानते हैं, और शरीर की व्यवस्था, शरीर के सुख दुख आदि अपन को बाहर के भोगों से, संयोगों से, इनसे बनते दिखते हैं, परिवार कुटुंब मित्र आदि से बनते दिखते हैं। ऐसे लगता है कि वास्तव में यही हमारे लिए हमारे मित्र हैं, हितैषी हैं, अवंचक हैं, हमें ठगेंगे नहीं, ये हमारा हित साधेंगे और रम्य मालूम होते हैं। परंतु स्वात्मा में ही अर्थात स्वस्वरूप में ही आत्मदृष्टि वाले अंतरात्माओं को विश्वास कहाँ है अथवा रति कहाँ है, उनको पुत्र स्त्री आदि में कहीं भी विश्वास अथवा रति प्रतिभाषित नहीं होती, ऐसा अर्थ है। हाँ, यहाँ पर देखो अपन को ये समझना है कि जिनको अंदर में आत्मा में अपना यथार्थ सुख भाषित हो गया है, तो इनको बाहर में कहाँ सुख और कहाँ अच्छा लगेगा। जिनको अंतर में अभी अपने आत्मा का बोध और सच्चा सुख नहीं मिला, वे तो इधर बाहर में भ्रम से मानते हैं। क्या, जैसे खाज खुजाने वालों को क्या लगता है, खाज के खुजाने में ऐसे लगता है जैसे सुख हो, तो रोगी है वे तो, और रोग में लग रहा है, खुजाने के बाद तो और ज्यादा तकलीफ होना है उसमें। तो मिथ्यात्व में इस प्रकार से कसायों में भाषित हो रहा है कि अपन को इन बाहर के विषय भोगों में और ये अपने स्त्री पुत्र आदि में ये हमारे हितैषी है, क्योंकि रोग है ना तुम्हें मिथ्यात्व का कसायों का, तो उसमें लग रहा है। अगर मिथ्यात्व का कसायों का रोग क्षीण हो और अब आत्मबोध हो जाए और अंदर स्वरूप का आनंद मिलने लगे, तो तुम्हें इसमें कहाँ मिलेगा, कहाँ रति हो, कहाँ तुम्हें इसमें सुख भाषित होगा। भ्रम है तुम्हारा वो। इसलिए कहते भैया उनको ऐसा माने उनमें इस प्रकार की ना तो उनको रति होती है, ना प्रतिभास होता है। कदाचित परिस्थिति बसात प्रवृत्ति करना पड़ती है तो वो ऊपर ऊपर करके और बराबर अपनी स्वरूप दृष्टि से च्युत नहीं होते कभी, और अपने हित की वृत्ति अंदर में ही दिखती है उनको, बाहर में कहीं भाषित नहीं होती। भावार्थ पढ़िए तुम। जिसको देह में आत्मबुद्धि है उसको स्त्री पुत्र मित्रादि रूप जगत ही विश्वास योग और रम्य सुखदायक लगता है।
वाणी और काय का व्यवहार करने का विकल्प करता है। ज्ञानी को स्त्री पुत्र आदि बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि नहीं है, उसको उसमें वास्तविक सुख भाषित नहीं होता और वे विश्वास योग्य तथा रमणीय नहीं लगते, इसलिए ज्ञानी को उनके साथ वचन व्यवहार और शरीर व्यवहार का अभिप्राय में त्याग बरतता है। उसको आत्मा ही विश्वास करने योग्य और रम्य ज्ञात होता है और उसी में वास्तविक सुख भाषित होता है, इसलिए वह जगत के पदार्थों में सुख होने का विश्वास कैसे करे, नहीं हो सकता। हाँ, ये जो है साधकों की दशा कुछ न्यारी है। बाहर में उनको देखो अविश्वास और विश्वास, किस रूप में ये विश्वास अविश्वास की बात चल रही है। यहाँ विश्वास का मतलब उनके प्रति ऐसा अविश्वास नहीं कि वे मतलब उनके प्रति अपन जो है माने अपना स्वार्थ साधने के लिए दुर्भाव करें। विश्वास का मतलब कि इनसे हमारा कोई हित होगा, इनमें हमारा कोई सुख है, ये हमें कोई सुखी कर देंगे, इस रूप विश्वास। बाकी उनको भी एक अलग स्वतंत्र आत्मा जानते हैं, अलग उनसे मैत्री व्यवहार करते हैं, उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, पर ऐसा विश्वास नहीं है कि ये हमारे लिए सुखी कर देंगे, इनसे हमें सुख मिलेगा, इस प्रकार का विश्वास नहीं है। बाकी उनको भी अपने समान स्वतंत्र जीव जानकर यथायुग परस्पर एक दूसरे का संयोग करते हैं, पर सुख का विश्वास, शांति का विश्वास, आश्रय का विश्वास अपने आत्मा पर ही है। इसके अलावा हमें आश्रय करने लायक, हमें सुख को प्राप्त करने लायक कोई बाहर में नहीं है। ऐसा जानकर यथायोग बाह्य प्रवृत्ति करते हैं, उनके प्रति बराबर व्यवहार से मैत्री भाव रखते हैं, यथायोग उनके साथ व्यवहार करते हैं, परंतु आत्मपना माने आश्रयपना उनका नहीं है। स्वाश्रय का ही, अपने आत्मा का ही आश्रय है और आत्मा के आश्रय से ही हमें सुख मिलेगा, बाहर से सुख नहीं मिलेगा। ये बात वो जान करके बराबर व्यवहार में उनका परिवर्तन चलता है, ऐसा उसको जानना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा विशेष स्पष्टीकरण भी दिया है। विशेष स्पष्टीकरण, अज्ञानी बाह्य पदार्थों के संयोग में सुख मानकर उनका विश्वास करता है, परंतु उन संयोगों के पलटने या उनका वियोग होने पर उसके माने हुए सुख का अंत आता है। इस प्रकार बाह्य संयोगों के विश्वास से वह ठगाया जाता है। वास्तव में अनुकूल या प्रतिकूल लगने वाले संयोगों में कहीं सुख नहीं है, तो भी वह उनमें सुख मानकर ठगाया जाता है। ज्ञानी को अपना आत्मा ही इष्ट है, प्रिय है, उसको जगत के पदार्थ प्रिय सुख रूप नहीं लगते। समकिति चक्रवर्ती को 6 खंड का राज्य और हजारों रानियां इत्यादि का संयोग होता है, परंतु उसमें उसको सुख के लिए स्वप्न में भी विश्वास नहीं है। उसको तो अपने चैतन्य आत्मा का ही विश्वास है और उसी में सुख भाषित होता है। उसको जगत इष्ट नहीं आत्मा से, उसको जगत इष्ट नहीं आत्मा से, माने आत्मा से अधिक और कोई इष्ट नहीं है संसार में। देखो यहाँ पर अपने लिए ये बात समझने लायक है कि मिथ्या दृष्टि को क्या होता है, जहाँ पुण्य का उदय है और उस जाति की अभी बाहर की परिस्थिति बन रही है, तो क्या है बाहर के जो पदार्थ उसके लिए अपने लिए अनुकूल जैसे भाषित होते हैं, तो अज्ञानी बाह्य पदार्थों के संयोग में सुख मानकर उनका विश्वास करता है, परंतु उन संयोगों के पलटने या उनका वियोग होने पर उसके माने हुए सुख का अंत आता हुआ दिखता है। अंत आ जाता है, दिखता हुआ क्या है, क्या मतलब? 2 चीजें बताई, उन संयोगों के पलटने या उनका वियोग होने से। या तो वो पाप के उदय में तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएंगे, पलट जाएंगे तुमसे, तुम्हारा संयोग बंद कर देंगे। जैसे मान लो बच्चे हैं, अपन ने सोचा कि ये हमारा साथ देंगे, उनकी शादी हो गई, पत्नी उनकी आ गई, पत्नी ने कहा भैया अपन तो अलग होंगे, इनके संग नहीं रह सकते, बेचारी मेल नहीं खाते, सास बहू की बिनती नहीं है 24 घंटे, अब क्या करना, रात में लड़ झगड़ के अपन तो अलग रहेंगे, अपन नहीं रहेंगे इनके साथ। अब क्या होगा?
अब प्राण निकलेंगे, अब अपन कहेंगे कि देखो हमने इनके संग क्या किया, जब से ये डायन आई हमारे बच्चे को इसने क्या कर दिया। अब आर्थ रोज ध्यान करेगा, रात दिन गाली देता रहेगा इधर उधर, कुछ भी अब होना जाना तो कुछ नहीं, पाप का उदय है तो वियोग ही रहेगा उधर का। तो कहते जब भी पलट जाते हैं या उनका वियोग हो जाता है, या तुम्हारा या तो छोड़ तुम चल दोगे या वो चल देंगे। छोड़ मुझे चल देता है, मैं छोड़ उसे चल देता हूँ, और मैं आकुल व्याकुल हो लेता, और व्याकुल का फल व्याकुल का। ऐसी दशा होने पर जीव 24 घंटे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को आर्थ रोध ध्यान ही चलते, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान तो उसके होता नहीं। क्यों? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो स्वरूप के आश्रय से होते हैं, और स्वरूप का तो उसको लक्ष्य है ही नहीं, आश्रय है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति तो असरण है 24 घंटे, और रात दिन उसको आर्थ रोध ध्यान ही चलते रहते हैं, सदा भयभीत रहता है। 7 भय उसको बने रहते हैं, इसलोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, आरक्षा भय, मरण भय, अकस्मात भय, वेदना भय, मरण भय, ये सब 24 घंटे चलते ही रहते मिथ्या दृष्टि को, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, अब तो होना ही है। बेटा क्रोध में ना हो जाए, पति क्रोध में ना हो वो सब 24 घंटे बता रहा है, सब संसार में आर्थ रोध ध्यान उसकी 24 घंटे चलते। एक ही उपाय है कि तुम वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय करके अपने उस चैतन्य स्वरूप को देखो, जहाँ तुम्हारी शाश्वत शरण है, जहाँ तुम्हें मरण नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई वियोग नहीं है, जहाँ कोई पराधीनता नहीं है, वहाँ जीवन तुम्हारा पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन आनंदमय। और वो जब तक नहीं देखोगे, जब तक 3 लोक में 3 काल में तुम्हें कोई सुख शांति देने वाला नहीं है। समझ में नहीं आती मिथ्या दृष्टि को, तो लगता है कि ठीक है धर्म की बातें हैं ये तो, और हित की बात कौन सी है? जो अपन ने मान रखी है हित तो उसी में ही अपना। उल्टी बुद्धि होती है ना, तो जैसे वो कुत्ते को हड्डी में से खून निकलता हुआ दिखता है, कितना ही समझाओ, परंतु वो जोर जोर से चबा के उसी को चबा करके अपना मसूड़ा तोड़ेगा। ऐसे ही जिनकी होनहार खोटी है, उनको भगवान जनेंद्र के वचन, ज्ञानियों के वचन, जिनवाणी समझ में नहीं आती। सुनता भी है तो ऊपर ऊपर अरुचि भाव से। तीव्र कसाई मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, क्या ऊँगे क्या लड़ पड़े क्या उठ घर को जाए। बैठेगा तो अरुचि से सुनेगा, क्या नींद आने लगेगी, क्या भैया चलो यार थे अपनों का काम है, इधर तो फालतू की बातें हैं सब। इसलिए यहाँ कह रहे भैया, इस प्रकार बाह्य संयोगों के विश्वास से मिथ्या दृष्टि ठगाया जाता है। वास्तव में अनुकूल या प्रतिकूल लगने वाले संयोगों में कहीं अनुकूल प्रतिकूल कुछ है ही नहीं। क्या अनुकूल प्रतिकूल झूठी मन की वृत्ति है, ये सब तुम्हारी झूठी विचारधारा है। बाह्य पदार्थ में अनुकूल, सो कचून में से मिल रहा हो तो अनुकूल, तुमसे कचू ले रहे हो तो प्रतिकूल, तो ना भी तुमसे कचू ले सका ना दे सका, तुम्हारी कल्पना है। इसलिए कहते हैं ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की ऐसी 24 घंटे दुर्दशा है, असरण है, असहाय है, परेशान है, हैरान है। ज्ञानी को अपना आत्मा ही इष्ट है, प्रिय है, उसको जगत के पदार्थ प्रिय सुख कर नहीं लगते। समकृति चक्रवर्ती भी हो तो उसको 6 खंड का राज और हजारों रानियां इत्यादि का संयोग है, परंतु उनमें उसको सुख के लिए स्वप्न में भी विश्वास नहीं है। धन्य है स्वप्न में भी सम्यक दृष्टि का क्या है, सम्यक मलिन नहीं होता, श्रद्धा मलिन नहीं होती। वहां पर भी उसको स्वप्न आएंगे तो उसमें भी कहेगा कि ना मेरा कुछ नहीं। अटैक हो गया, बम पटक रहे हैं, तो अभी वो कहेगा कि मेरे ऊपर कुछ नहीं गिरना, मैं अमूर्तिक सत्ता वाला हूं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होना है। तो हो जाएगा। द्वारका में आग लग रही है तो क्या होगा, कहाँ आग लगेगी? ज्ञानी तो बैठ जाएगा शांति से कि भैया जानो देखो, जिसमें आग लगेगी वो हम है नहीं, और हम में आग लग नहीं सकती, अमूर्तिक सत्ता है अपनी। इसलिए समाधि करके सब
4 प्रकार के आहार आदि के विकल्प छोड़ करके निर्विकल्प ज्ञाता दृष्टा बन के शरीर का त्याग, अपनी धर्म रक्षा सब करते हुए शरीर का त्याग कर देगा। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचना माहु संलेखना। संलेखना समाधि मरण करेगा वो। कब कब? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रजायाम च निष्प्रतिकारे। उपसर्ग आ जाने पर, उपसर्ग दुर्भिक्ष बुढ़ापा और रोग जो हो या साथ धर्म हेतु तन त्याग करे, ज्ञानी कहे संत संलेखना साथ, अपनी धर्म की रक्षा, धर्म माने वस्तु स्वभाव, अपनी स्वरूप दृष्टि को रखते हुए शांत परिणामों से अपने शरीर, इस शरीर को त्याग करके और इस पर्याय से पर्यांतर हो जाएगा। और अज्ञानी हाय तौबा करेगा, बचाओ बचाओ, मर गए मर गए मर गए। ये सब अन्यायी अत्याचारी। अब कौन अन्यायी अत्याचारी? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, स्वयं करे फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़। बाहर के पदार्थ तो निमित्त मात्र हैं, उदय तो मूल में अपना होगा, जब ही वो तुम्हें उस जाति का निमित्त बनेगा। बाहर में कोई भी तो ज्ञानी किसी दूसरे की तरफ दृष्टि नहीं करते, अपने उदय को व्यवहार से देखकर, परमार्थ से अपने स्वरूप को देख करके सहज उसकी नजरा करते हैं, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ते, आर्द्रोत ध्यान नहीं करते। तो इस प्रकार से ये ज्ञानी और अज्ञानियों की दशा है। तो समकिति जीव 6 खंड के अधिपति, राज्य हो, हजारों रानियां हो, संयोग हो, परंतु उनमें सुख के लिए स्वप्न में विश्वास नहीं है। उसको तो अपने चैतन्य आत्मा का ही विश्वास है और उसी में सुख भाषित होता है। उसको जगत इष्ट नहीं, आत्मा ही अपने इष्ट भाषित होता है। अब कहते शोक करना उचित नहीं है किसी परिस्थिति में। ये आचार्य पद्मनंदी स्वामी कह रहे हैं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में, जो मनुष्य यहाँ मृत्यु के विषय को ना तो भूतकाल में प्राप्त हुआ हो, ना वर्तमान में प्राप्त हो और ना ही भविष्य में प्राप्त होने वाला हो, अर्थात उसमें नहीं, इसमें अर्थात जिसकी मृत्यु तीनों काल में संभव ना हो, वह यदि किसी प्रियजन का वियोग होने पर शोक करे तो उसमें उसकी शोभा है। परंतु जो कोई समयानुसार स्वयं ही मरण को प्राप्त होता है, उसका अन्य किसी प्राणी की मृत्यु होने पर शोकाकुल होना अशोभनीय है। अभिप्राय यह है कि यदि समस्त संसारी प्राणी समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो एक को दूसरे की मृत्यु होने पर शोक करना उचित नहीं है। एक बुढ़िया थी, उसका इकलौता पुत्र था, मर गया। किसी संत के पास गई वो कि महाराज अब हमारा क्या होगा, एक ही पुत्र था, अब हमारी कौन व्यवस्था बनाएगा, क्या होगा। उन्होंने कहा ऐसा है कि भाई एक काम करो, तुम्हारे पुत्र को हम जिंदा कर सकते हो। मरे हुए पुत्र को वहाँ ले गई कि भैया इसको जैसे हो तैसे हमारे लिए बचाओ। कहने लगे इसको बचाने का तरीका हमारे पास है, एक काम करो कि तुम किसी घर से थोड़े से काय के दाने ले आओ, सरसों के दाने ले आओ थोड़े, और इस पुत्र को हम तुम्हारे जिंदा कर दें। उनने कहा अभी हाल लाते महाराज, अब भी जाते। मैं एक बात और सुन लो कि जिस घर में कोई मरा नहीं हो अभी तक, उस घर के दाने लाना। उन्होंने कहा ठीक। तो मोह में आदमी को कुछ सूझता थोड़ी, दौड़ी दौड़ी गई, पहले एक घर में गई, दूसरे घर में गई, तीसरे घर में गई, पूरे गांव भर में घूम लिया। कोई घर को क्या ऐसा घर ही नहीं है जहाँ कोई मरा नहीं। वो हताश होके आ गई, कहने लगी महाराज हमें तो कोई घर ऐसा मिला ही नहीं है। तो अब बताओ कि जब कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भूत वर्तमान भविष्य काल में किसी की मृत्यु ना हो रही हो, ऐसा कोई हो तो बताओ। और ऐसा हो तो तुम्हारे लिए खेद करना उचित है किसी के मरने पर, और ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें खेद करना योग्य नहीं है। ये तो वस्तु का स्वभाव है। तो वस्तु तो स्वभाव में अब क्या किसकी चले, और उसमें खेद करने से क्या मिले।
इसलिए कि भैया पर्याय का स्वभाव विनाशिक है और द्रव्य स्वभाव अविनाशी है। द्रव्य दृष्टि से सर्वथिर, पर्याय थिर है कौन, और द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्याय नय कर गौण, ये बचने का उपाय है। बज्जू भाई क्या पढ़ रहे तुम हैं? कोटेशन देख रहे, जो कोटेशन तुम्हारी समझ में आ गो का नहीं, क्या उपाय क्या बताया हमने बचने का? अरे भाई द्रव्य दृष्टि से सर्वथिर, पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्याय नय कर गौण, पर्याय को गौण करके उनमें द्रव्य को देखो तो द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, और पर्याय कोई ऐसी नहीं है जो सदा शाश्वत हो। तो अब अपन को पर्याय का आश्रय नहीं करना, पर्याय का ज्ञान तो करना, पर्याय का निषेध नहीं करना। पर्याय का बिना पर्याय के द्रव्य होता नहीं, बिना पर्याय के द्रव्य होता नहीं, और बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, और दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। एक दूसरे के बिना एक दूसरे होते ही नहीं है, तो दोनों एक दूसरे मय है, तो अपन उसमें पर्याय को गुण कर दो, द्रव्य को देखो, तो आपके लिए खत्म, भय खत्म हो जाएगा। एक शाश्वत अतीन्द्रिय आनंदमय आप अपने जीवन में जियोगे। प्रति समय की पर्याय में आपको शांति, निराकुलता, आनंद आनंद आनंद, उसमें आकुलता नहीं होगी फिर। तो इस प्रकार से ये अपन को ये 49 नंबर का अपन को जो श्लोक है, इसमें आचार्य देव ने बहुत सुंदर अज्ञानी जीव को संबोधन करके और ज्ञानी जीवों की वृत्ति बता करके अपन को ज्ञानी बनने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार से अपन ने इस श्लोक और टीका और भावार्थ और विशेषार्थ के माध्यम से विचार किया है। अभी इस पर प्रवचन के माध्यम से विशेष खुलासा सामान्य जनसाधारण को बहुत सुंदर दृष्टांत दे के दिए है। अभी अपना टाइम हो गया है। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। पंच परमेश्वर।